एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, डर रही है। और मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतों पे डाके डाले हैं मालिक, मैं नहीं डरता तुझसे, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीब भी कोई नहीं, तेरे सबारगाह में हाजिर होना है। माँ ऐसा रोया, पूरी आंखें भीग गई रोते रोते। और सुबह को मूसा अलैहिस्सलाम उसके मोहल्ले में, आपने फरमाया फला आदमी कहाँ है? कहा फला तो बड़ा गुनहगार है। कहा बताओ उसका घर कहाँ है, मैं उसकी अमाल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। पहुंचे और जाके उसके दरवाजे पे बोले अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। लगा मुझे कहा अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। कहा मेरे जैसे गुनहगार को कहा? कहा याद कर, कहा मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। मूसा पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ मगर रात एक औरत को मैंने अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया और रात में रोया भी हूं अल्लाह के सामने। मूसा ने कहा बुस बाबरकत औरत की वजह से और तेरी तौबा की वजह से अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। एक आंसू में बख्श देता है, एक बार के रोने में बख्श देता है। 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। कितनी माओं से बोलो? वो कहता है इंसान तौबा कर ले, एक आंसू बहा जो आंख से निकले और तेरे गाल तक आ जाए, तौबा कर ले। मेरे दोस्त आजा तौबा कर ले, अपने रब से कहे रब माफ कर दे, बड़ी गुनाह किए, रात गन्नी में गुजारी, गंदे रास्ते पर गया, गंदे काम किए, मगर तू बड़ा रहीम है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है अल्लाह अकबर, तू तौबा करेगा तो वो तुझे माफ कर देगा। हजरत आदम जब रोते थे तो आंसू जंगल के चीलें पीती थीं, उन परिंदे पीते थे। आदम ने कहा मेरे आंसू क्यों पीती हो? तुमको दुनिया के चश्मे नजर नहीं आते? सब परिंदे मेरे आंसू क्यों पीते हैं? तो परिंदों ने कहा ऐ मूसा, दुनिया के सारे चश्मे पिए हैं, मगर जितने तेरे तौबा वाले आंसू मीठे हैं इतना कोई चश्मा मीठा नहीं है। तुम आदम की औलाद हो तो अपने रब को मना लो, तौबा कर लो। इस महफिल में आज कर लो, अभी कर लो। हजरत की मौजूदगी में हाथ उठा के बताओ, उस नबी के लिए न किसी माँ ने इतना प्यार अपने बेटे से किया, न बहन ने अपने भाई से किया, न बाप ने अपने बेटे से किया जितना हुजूर ने अपने उम्मती से प्यार किया। मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है हुजूर। उसी नबी के लिए जब पेट पे पत्थर बनते थे तो दुआ करते थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। कल जब कब्र में जाओगे तो हुजूर का ही दीदार होगा। बताओ नौजवान हो, अगर आज मैं मर जाऊं, कब्र में जाऊं और मेरी आंखों ने कुछ गंदा देखा हो तो क्या मेरी हिम्मत होगी हुजूर का चेहरा देखने की? जिससे गंदे वीडियो देखे हैं क्या उससे हुजूर को देख सकते हो? बोलो मेरे दोस्तों, बोलो। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी शर्मगाह भी अपनी आंखों से कभी नहीं देखी। किसी ने पूछा अली अपनी शर्मगाह देखना तो नाजायज नहीं, क्यों नहीं देखी? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती। पहले लोग कहते थे हुजूर का दीदार हो गया तो लोग मजाक उड़ाते थे। मैंने 5-6 साल से नहीं सुना है कि किसी ने बताया हो कि हुजूर का दीदार हो गया। मैंने तो सुना नहीं। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं इस वजह से अब आंखें इस लायक नहीं रही जो हुजूर का दीदार हो। आंखें हुजूर के उम्मतियों की गंदी हो गई, उन्हें मोबाइलों ने गंदा कर दिया, उन्हें फेसबुक ने गंदा कर दिया, उन्हें यूट्यूब ने गंदा कर दिया। आओ अपने रब से सामने आंसू बहा लें, तौबा कर लें। हाथ वो दोनों हाथ उठाओ, बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कट देगा? दोनों हाथ उठा के बताएं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा ले। गोरा वालों नीचे हाथ कर लो, एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कट सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं, उनके बेटे हमदर्द कौम मिल्लत, बाबरकत बा अखलाक शख्सियत। पीरों में उमूमन अखलाक कम पाए जाते हैं मगर हजरत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अखलाक है। हजरत तशरीफ रखते हैं, बरकत वाले इंसान है। मैंने हजरत को बहुत करीब से देखा है, बहुत नेक इंसान है। सैयद तो वैसे होते ही आला है मगर इनके अंदर और भी कुछ क्वालिटियां हैं माशाल्लाह। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह हजरत की उम्र को खूब तवील फरमाए और सेहत वाली जिंदगी अता करे, आफियत वाली जिंदगी अता करे, हजरत के साये को दराज फरमाए
और हम सबको हजरत सईदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का फैजान अता फरमाए। मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों, मौत करीब करीब है, ये किसी को नहीं छोड़ती, याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। उसने कहा मैं तुझे दे दूंगा, तुम रात मेरे पास गुजार दे। उसने कहा रात नहीं गुजारने आई, मजबूरी में एक मजबूर माँ आई है, कुछ दे दे। का शर्त यही है रात गुजार, कुछ दे दूंगा। वो चली गई, वापस आई दूसरे दिन, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे हैं, तुझे जो करना हो वो कर ले, मगर ऐसा कर मेरे बच्चों को कुछ दे दे वरना वो मर जाएंगे। कुछ दे के आई, रात के वक्त में पहुंची, उसने उसका करीब कुर्ब पाया, आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा। जब उसने हाथ पे हाथ लगाया, हाथ कांपने लगा। कहा डरती क्यों है, पैसे नहीं दिए मैंने तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती। कहा फिर किससे डर रही है, तुझे डर किससे है? कहा बस उसी रब से डर रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी वो मुझे देख लेता है, और जब मैं ये बुरा काम करने आई हूँ तब भी देख रहा है। बस उससे यही गुजारिश है, रब माफ कर देना, अगर मैं माँ ना होती और बच्चे मेरे भूखे ना होते, ममता मजबूर न करती तो कभी ये बुरा काम न करती। मगर आज मजबूरी में जिस्म बेचने आई हूँ। रोने वाले जब सच्चे रोते हैं तो अल्लाह उनके रोने से कितनों के दिलों को बदल देता है। जब सच्चे लोग रोते हैं, वो रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया, बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई, पैसे दे दिए सारे, सजदे में गिर के बोला मालिक